अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कराची का बहुत ही मशहूर कमांडो बीफ यखनी पुलाव बनाने की इतनी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि ये अपने जायके की वजह से बहुत ज़्यादा ही मशहूर होता है, जिसको खाने के लिए लोग सुबह 6 या फिर 7 बजे से आना शुरू हो जाते हैं और लंबी लाइनों के साथ लगकर ये बिकता है। और बहुत ही मज़ेदार ये अपने जायके और टेस्ट की वजह से मशहूर होता है। इतना मज़ेदार, इतना रवाज़ वाले गोश्त के साथ ये बनकर तैयार होता है। जब आप इसको एक बार खा लेते हैं तो फिर बार बार खाने के लिए जाते हैं। तो इतना मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव, वो भी कमांडो का पुलाव, तो हमने किस तरीके से बनाया इसके लिए रेसिपी को आपको कंप्लीट देखना है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम सबसे पहले बीफ की यखनी बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर पैन ले लिया है और मैं यहाँ पर शामिल करूँगी बीफ का गोश्त। और गोश्त मेरे पास है वज़न में 1 किलो। और आप देख सकते हैं मेरे पास बीफ का गोश्त जो है वो रवाज़ वाला है, यानी थोड़ा सा मैंने चिकना गोश्त का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ही ये यखनी पुलाव बड़ा ही लाजवाब जूसी बनकर तैयार होता है, जो कि अपने तर माल के नाम से भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 तेज़पात के पत्ते और 2 बड़ी इलायची, 1 स्टिक में दालचीनी का इसके अंदर शामिल करूँगी, क्योंकि यखनी के मसाले जा रहे हैं अभी यहाँ पर। और 3 यहाँ पर मैंने लिए हैं बादियन के फूल। और शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के धनिया, साबुत धनिया लिया है मैंने यहाँ पर। और 1 टेबलस्पून ले रही हूँ मैं सौंफ। अच्छा, आज हम पोटली नहीं बना रहे, वरना आप चाहें तो इन मसालों की पोटली बना के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे डायरेक्ट इसके अंदर शामिल करूँगी। 4 से 5 मैंने लौंग ली है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। अच्छा, ये देख सकते हैं मेरे पास एक प्याज है, इस तरह से नॉर्मल साइज़ की प्याज है, उसको मैंने देखें इस तरह से कट लगा लिया है। और साबुत हम एक प्याज शामिल करेंगे। और एक कार्ड मैंने लिया है लहसुन का, ये भी मैंने पूरा एक कार्ड लिया है, इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी पानी, तकरीबन मैं यहाँ पर 2.5 से 3 लीटर पानी शामिल करूँगी, क्योंकि गोश्त गलने के बाद हमें इसकी यखनी चाहिए। तो हमें इतना पानी शामिल करना है कि हमें इसकी यखनी चाहिए, उसी के अंदर ही हमारी जो पुलाव है वो बनकर तैयार होगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ नमक भी शामिल कर दिया है। मैं पतीले में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। तो इसको मैंने गलने के लिए रख दिया। तकरीबन 2 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट। ये देखें, बहुत अच्छे से हमारा गोश्त गल चुका है यहाँ पर। और मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। और देख सकते हैं मैंने इसकी यखनी इसके अंदर इतना पानी रखा था कि इसकी यखनी देखें नज़र आ रही है, मौजूद है। बिल्कुल हमें ड्राई नहीं करना। तो गोश्त देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा हमारा गल चुका है, जो कि बीफ का गोश्त है। बस अब इसको हम साइड पे रख लेते हैं। अब हम अपना पुलाव पकाने की तैयारी करते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लाजवाब हमारा पुलाव बनकर तैयार होगा। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर शामिल कर दिया मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। बिल्कुल फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे हम यहाँ पर। इसको अच्छे से भून लेंगे। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी कुछ खड़े मसाले। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून ज़ीरा, और 4 मैंने हरी इलायची ली है, और थोड़े से दाने मैंने काली मिर्च के लिए, हाफ़ टी स्पून जायफल जवतरी का पाउडर। ये खुशबूदार पाउडर होता है, ये इसको आपने इसी स्टेज पर ही शामिल करना है। और साथ ही में मैं शामिल कर रही हूँ, ये देखें मेरे पास 6 से 7 तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। और हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से चॉपर में चॉप कर लिया है। और थोड़ा सा मैं पानी भी शामिल करूँगी। अच्छा, यहाँ पर कुटी हुई मिर्च का बिल्कुल भी काम नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी इसके अंदर स्पाइस होगी इस पुलाव के अंदर, वो हरी मिर्चों से ही हमें लानी है। तो हमें यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। हरी मिर्चें शामिल कर दी मैंने। अदरक शामिल कर दिए 1 इंच का टुकड़ा जूलियन में कट करके। अदरक को भी अच्छे से यहाँ पर हम भून लेंगे, और बहुत अच्छे से इसकी भी हमें यहाँ पर भुनाई करनी है। तो अब यहाँ पर मैं वो शामिल कर देती हूँ, यखनी से मैंने निकाल दिया था। देखें लहसुन हमारा था, ये अच्छे से गल चुका है। तो इसका हम पल्प निकाल लेंगे इस तरीके से, और जब बहुत आसानी के साथ ये निकल जाएगा। तो मैं इसको निचोड़ लेती हूँ, बाकी जिसका डंठल होता है वो हम फेंक देंगे। तो लहसुन को भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, इसको भी हम अच्छे से इसमें भूनते जाएंगे। अच्छा, जो प्याज थी उसके अंदर, वो उसके अंदर बिल्कुल घुल चुकी थी, तो वो बिल्कुल मेल्ट हो गई, उसका कोई इशू नहीं है। यखनी के अंदर से देखें मैंने गोश्त अलग कर लिया है, और गोश्त निकालने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि अब है गोश्त की भी यहाँ पर भुनाई करनी है। यखनी मैंने सेपरेट रखी हुई है, तो मैं अभी बताती हूँ अभी क्या करना है हमें यखनी का। तो पहले मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा नमक शामिल करूँगी, क्योंकि हमने नमक शामिल नहीं किया था यहाँ पर। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे यहाँ पर, और इसको भी हम भूनते जाएंगे। और यकीन मानिए ये यखनी पुलाव बीफ का जो बना रही हूँ मैं, ये अपनी जायके की वजह से ही बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो देखिए मैंने एक छन्नी ले ली है, इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं, और इस तरह से मैं छान कर डाल दूँगी।
सारी यखनी मैंने डाल दी और जो उसके अंदर गरम मसाले रह गए थे, अब हमें उसका बिल्कुल भी काम नहीं है, वो हटा देंगे हम, क्योंकि उसका जो अर्क था, उसका जो फ्लेवर था वो हमारी यखनी के अंदर आ चुका है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं सेला चावल, जो कि 2 घंटे पहले से भीग रहे थे। तो सेला चावल से ही बनाइएगा, इसी की वजह से ही बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार होता है। बीफ का गोश्त हो और सेला चावल हो तो आप सोच सकते हैं कि पुलाव का क्या लेवल होगा। तो देखें, मैंने यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया, उसी का यखनी का ही अपना पानी है। और बस इसको मैंने हिला लिया है अच्छे से। मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है और यहाँ पर मैंने लीड लगा दी है। तो इसका एक बॉयल आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत अच्छे से इसकी बॉयलिंग आ रही है। तो इसको मैं एक दफ़ा चला लेती हूँ पहले अच्छे से। नमक और मिर्च आप यहीं पर ही चेक कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर कुटी हुई मिर्च का कोई काम नहीं, आप इसके अंदर हरी मिर्च डालिएगा, बहुत अच्छी तरीके से डालिएगा। तो देखें, मैं भी यहाँ पर और हरी मिर्च डाल रही हूँ साबुत। 1 टेबल स्पून ली है मैंने यहाँ पर इमली, क्योंकि इमली ही जाती है इस पुलाव के अंदर। और मैंने 1 गड्डी ली है यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना। पुदीना भी ज़रूर डालिएगा आप लोग भी इस तरह से, हरा मसाला इस तरह बना के मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। इसको मैं एक बार फिर कवर कर देती हूँ। तो देख लेते हैं दोबारा, क्योंकि पानी हमें यहाँ पर ड्राई करना है थोड़ा सा। और इस तरह से हरी मिर्चें अगर आप साबुत डालते हैं ना तो यकीन मानिए खाने में बड़ी मज़ेदार सी लगती हैं। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी जूसी पुलाव करने के लिए टमाटर। 3 मैंने दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने गोल गोल टुकड़ों में काट लिया है। जब आपका पानी इसके अंदर ड्राई होना शुरू हो जाए, उस स्टेज पे आपको टमाटर डालने हैं। तो मैंने एक बार इसको फिर कवर कर दिया था। अब चलिए देख लेते हैं। और पानी यहाँ पर बहुत अच्छा ड्राई हो चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पुलाव बहुत अच्छा बने, जूसी बने, तो इस पॉइंट पर आप इसको दम लगा दें। ये देखें, पानी इसके अंदर है थोड़ा सा और चावल हमारे अभी कच्चे हैं। तो बस यहाँ पर मैं इसको दम लगाऊंगी, इसी की वजह से ही जूसी बनता है हमारा पुलाव। 10-12 मिनट के बाद मैं आपको चेक कराऊँगी। तो देखें, 10-12 मिनट इसको हो चुके हैं दम पे लगे हुए। अच्छा, एक अहम बात मैं आपको बता दूं, यखनी बीफ पुलाव है तो इसके अंदर ज़र्दा फूड कलर का कोई काम नहीं होता, लेकिन मुझे बिरयानी वाली लुक पसंद है तो मैं इसके अंदर ज़र्दा फूड कलर शामिल कर रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो इसको स्किप कर दीजिए, वरना इस रेसिपी का इसमें ज़र्दा फूड कलर का कोई काम नहीं होता, लेकिन मैंने डाला है अपनी पसंद पे। और तली हुई प्याज शामिल कर दी है मैंने। इसको मैं एक बार फिर कवर करूँगी इसको, और 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी। देख लेते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी बेहतरीन सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जिस तरह से हमने गरम मसालों का इस्तेमाल किया है इसके अंदर, उसकी वजह से ही इसका बहुत ही आउटस्टैंडिंग इसका फ्लेवर है, बहुत ज़बरदस्त अरोमा निकल रहा है। और देखें, एक एक दाना कितना अलग है इसका, इतना जूसी है और इतना तर माल है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल आप ज़्यादा लीजिएगा। और वैसे तो मैंने गोश्त का इंतखाब भी ऐसा किया है इसके अंदर कि थोड़ा सा चिकना गोश्त है, जो कि रवाज़ वाला गोश्त होता है, जिसकी वजह से ही बहुत ही यखनी वाला ज़बरदस्त जूसी पुलाव बनकर हमारा ये तैयार हुआ है। आप इसको मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो देखिए, मैं इसको प्लेटर में भी सर्व करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप इसकी लुक चेक करें सबसे पहले। ये देखिए कितना बेहतरीन सा ये यखनी पुलाव बना है, ये देखिए। और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, दिल ललचा रहा है। मैंने ऊपर से तली हुई प्याज शामिल कर दी है इसके ऊपर। आप इसके साथ रायता भी बना सकते हैं, वरना तो एज इट इज़ ऐसे ही खा लें। बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही लाजवाब ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो मैं एक बाइट आपको लेकर भी दिखाऊंगी और आपको गोश्त चेक करा रही हूँ। ये देखें, गोश्त भी एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल गला हुआ है हमारा गोश्त, ये देखिए। और इस पर रवाज़ भी नज़र आ रही है, चेक करें आप। और चावल का दाना देखें आप, चावल के दाने का साइज़ चेक करें, इतना बेहतरीन सा ये बना है, जो कि कराची की स्ट्रीट का बहुत ही मशहूर होता है ये कमांडो पुलाव। अगर आप लोगों ने कभी कराची का विज़िट किया तो आप ये लोग खाकर देखिएगा और फिर बताइएगा, और फिर यही वाला बनाकर देखिएगा, सेम रेसिपी आपको मिलेगी। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।